अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद कश्मीर की एयर बेसेस चीनी फिजाइया के हवाले। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान को चीन भारत कशीदगी में शामिल करने का मंसूबा। भारत की नई चाल से भारत चीन कशीदगी का दायरा कार पाकिस्तानी सरहदों तक फैल गया। दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और दोनों मुल्कों के फौजी कमांडरों के दरमियान बातचीत के लिए अभी तक वक्त का कोई तयन नहीं किया गया है, जबकि चीन ने पेंगोंग इलाके में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करना शुरू कर दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मारूफ भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने जनूबी पेंगोंग में अपने फौजियों में अचानक इजाफा करना शुरू कर दिया है, जबकि वो इलाके में एक हेलीपैड भी तामीर कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ तेज तर चीनी लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर की सरगर्मियों के दरमियान हिंदुस्तानी मुसल्लह फौज ने मशरकी लद्दाख सेक्टर में अपने जदीद तरीन तेज रद्द-ए-अमल सतह से हवा के मिसाइल दिफाई निजाम को तैनात कर दिया है। इस शोबे में जारी तामीर के एक हिस्से में हिंदुस्तानी फौज और हिंदुस्तानी फिजाइया दोनों के फिजाई दिफाई निजाम को सेक्टर में तैनात किया गया है, ताकि वहां चीनी फिजाइया के लड़ाका तैयारों या पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेलीकॉप्टरों को किसी किस्म की परेशानी से बचाया जा सके। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों में चीनी अफवाज ने सुखोई 30 जैसे भारतीय फिजाई बर्तरी वाले तैयारे और इसके स्ट्रेटेजिक बमबारों को अकबी मकामात तक पहुंचाया है, जिनका पता चला है कि वो इस हदूद से 10 किलोमीटर के फासले को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तानी इलाके के करीब उड़ान भरता है। हिंदुस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान को भी जल्द ही एक दोस्त मुल्क से एक इंतहाई काबिल फिजाई दिफाई निजाम मिल रहा है, जिसे तैनात किया जा सकता है और वहां पर किसी भी दुश्मन से बचने के लिए पूरे इलाके का ख्याल रखा जा सकता है। दूसरी जानिब चीनी हेलीकॉप्टर सभी सेक्टरों में हिंदुस्तानी LAC के बहुत करीब परवाज कर रहे हैं, जिनमें सब सेक्टर नॉर्थ, दौलत बेग गोल्डी सेक्टर, गिलान वादी में गश्त करने वाले इलाके, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 7A शामिल हैं। एरिया पेंगोंग 2 और फिंगर एरिया के शामिल हैं। गुज़श्ता हफ्ते स्कर्दू में एक चीनी रेफलर तैयारा लैंड होने के बाद आज़ाद कश्मीर में एयरबेसों पर नजर रखे हुए है। नीज मशरकी लद्दाख के बरखिलाफ चीनी फिजाई सरगर्मियों में इजाफा हुआ है, जिसने POK में एयरबेसों के इस्तेमाल से PLA एयरफोर्स के इम्कानात को बढ़ाया है। हिंदुस्तानी फिजाइया को अब कई हफ्तों से सख्त चौकस कर दिया गया है और लद्दाख तक सामान और दस्ता लेने के लिए वसी पैमाने पर फेरी मिशन शुरू किए गए हैं। इसके अलावा चीनी इजाफी Su-27 जंगजू, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो सिंकियांग के होटन हवाई अड्डे पर तैनात थे, उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। PLA-AF के पास तिब्बत और इसके आसपास मुतअद्दिद एयरबेस हैं, जिनमें होटन में सबसे ज्यादा जंगी असासे हैं। दूसरी तरफ मुतअद्दिद हिंदुस्तानी हवाई अड्डे पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में वाक़े हैं और उन्हें एक किनारे फराहम करते हैं। अगरचे PLA-AFA हवाई टैंकरों की तैनाती करके ऊंचाई की मंजिलें तय कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तानी फौजियों को भी खतरा है कि तनाज़े के वक्त आज़ाद कश्मीर एयरबेस चीन के हवाले कर दिए जा सकते हैं। जराये के मुताबिक स्कर्दू एयरबेस पर महदूद सरगर्मियां देखी जा सकती हैं और कुछ दिन पहले ही PLA-AF का एक IL-78 टैंकर वहां पहुंचा था। इसके अलावा पाक फिजाइया के कुछ ट्रांसपोर्ट तैयारे भी शामिल थे। स्कर्दू ले एयरबेस से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर वाक़े है और हाल ही में पाकिस्तान ने इसमें तोसी की है। पिछले साल अगस्त में ही स्कर्दू अड्डे को पाकिस्तानी JF-17 तफैलियों ने एक मुश्तरका मश्क के लिए होतन के PLA-AF अड्डे जाते हुए इस्तेमाल किया था। शाहीन सीरीज की मशकों के चीन 10J से मुतालिक चीन और पाकिस्तानी JF-17 जेट तैयारों की मशकें मशरकी लद्दाख के मुखालिफ इलाके में हुई थीं। हालिया मसनूई सैयारे की तस्वीर से पता चलता है कि पेंगोंग तिसु झील से सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक और एयरबेस को भी अपग्रेड किया जा रहा है। तिब्बत में निगारी गंसा एयरबेस Su-27 लड़ाका तैयारों की रहायशगाह बन रहा है और रनवे को वुसअत देने का काम जारी है। भारत चीन तैयारियों और हालात को देखते हुए इस तनाज़े को फैसला कुन जंग करार दिया जा सकता है, लेकिन दुनिया की मौजूदा तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए चीन और इंडिया के इन तनाज़ात को किसी एटमी जंग का पेश खैमा करार नहीं दिया जा सकता,
क्योंकि दुनिया अब किसी एटमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब तो दुनिया मुआशी जंगों की तरफ जा रही है, जिनमें बगैर गोली चलाए किसी भी मुल्क पर कब्जा करने का प्लान बनाया जाता है। चीन और इंडिया में एटमी हथियार पहले इस्तेमाल न करने का मुआहदा कई सालों से मौजूद है। दोनों में से कोई भी दूसरे मुल्क पर एटमी हमला करने की पहल नहीं कर सकता। अब मुल्कों की बका मईशत पर है और मईशत का दारोमदार पैदावार और तजारत पर होता है। हिंदुस्तान के सरहदी ममालिक में चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान शामिल हैं। इन तमाम ममालिक में चीन के अलावा और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो रोजमर्रा इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मसनूआत बनाता हो। ना ही इन मुल्कों की इतनी ज़राई पैदावार है कि हिंदुस्तान की 1 अरब से जायद इंसानी आबादी की खुराक की ज़रूरियात पूरी कर सके। अपनी खुराक की ज़रूरियात में हिंदुस्तान खुद कफील है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए वो चीन का मोहताज है। हिंदुस्तान के ताजर का 80% इन्हसार चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मसनूआत पर होता है। गो के हालिया कशीदगी के दौरान हिंदुस्तानी बाज़ तबकों की तरफ से चीनी मसनूआत के बाइकाट की मुहिम दिखाई दे रही है। अलबत्ता इस जज्बाती मुहिम साजी से चीन को कोई तजारती खसारा हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तानी छोटे बड़े हर ताजर की मईशत जरूर खतरे में चली जाएगी। यही वजह है कि हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से ऐसी किसी हमाकत खेज मुहिम की कोई हौसला अफजाई दिखाई नहीं देती, क्योंकि चीन की मईशत पर तब ही फर्क पड़ सकता है जब इसका इन्हसार भी हिंदुस्तानी मसनूआत पर हो और वो उससे मयसर न रहे। जमीनी हकायक ये हैं कि भारत बज़ाहिर IT में बहुत आगे है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कसरत से इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन चीन के बने इस्तेमाल होते हैं और चीन के अकेले अलीबाबा ग्रुप की भारत में पेटीएम और बिग बास्केट में $801 बिलियन की सरमायाकारी मौजूद है। मोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त मुल्कों की तजारती मईशत में रीढ़ की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि दुनिया भर में इसके सारिफिन की तादाद सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का दुनिया भर में इंसानी और ज़राई अद्वियात में 20% शेयर है, लेकिन चीन में भारत की कोई भी अद्वियात दरामद नहीं हो रही हैं। चीन और इंडिया का ये तजारती अदम तवाज़ुन कई दहाइयों से मौजूद है, जो कि मुस्तहकम और भारत को कमजोर करता है। भारत हर सूरत में मजबूर है कि वो अपनी रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मसनूआत चीन से खरीदे, जो उसके अपने मुल्क में इतनी सस्ती तैयार नहीं हो रही। वो ये मसनूआत जापान, ताइवान या अमेरिका से लेने की हमाकत कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन ममालिक की ये मसनूआत एक तो चीन के मुकाबले में महंगी हैं और भारत तक आते आते इनके सफरी अखराजात कई गुना बढ़ जाएंगे, जिनकी कुव्वत खरीद हिंदुस्तानी अवाम के बस का काम नहीं है। चीन के सरहदी ममालिक में बर्मा, नेपाल, हिंदुस्तान, शुमाली कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, भूटान, लाओस, वियतनाम, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। अगर एक हिंदुस्तान बज़ाहिर इसकी मसनूआत का बाइकाट भी कर दे, तो जो मुमकिन नहीं है, तो भी बाकी 13 ममालिक समेत आधी से ज़ायद दुनिया में चीन की तजारती मंडियां हैं, जहां चीनी मसनूआत खरीदा जाना मजबूरी है, क्योंकि इससे सस्ती चीज कोई मुल्क अपने मुल्क में तैयार ही नहीं कर सकता। यही वजह है कि चीनी कौम इस वक्त दूसरी बड़ी मुआशी सुपर पावर के तौर पर सामने आ रही है और इसी वजह से चीन भारत से ये जंग बगैर लड़े ही जीत रहा है। दोस्तों, सरहद पर भारत और चाइना की बढ़ती हुई कशीदगी ने भारत को परेशान तो कर दिया है। भारत के कई हलकों की जानिब से चाइना की मसनूआत का बाइकाट तो किया जा रहा है, लेकिन भारत के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, जिसमें LED टीवी और मोबाइल फोन ज्यादा अहम है, तो ये चाइना से ही मंगवाए जाते हैं। लेकिन अगर वो बाइकाट कर भी देता है तो चाइना की मईशत पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना के पास मजीद 13 ममालिक हैं जिनमें वो अपनी मसनूआत बेचकर अपनी मईशत को मुस्तहकम कर सकता है। लेकिन भारत के लिए एक चैलेंज बन जाएगा कि मोबाइल फोन और LED टीवी वगैरह वो किस ममालिक से जो है वो दरामद करेगा। वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो अमेरिका, ताइवान या जापान से मंगवाता है तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी एशिया, जो कि भारत के लोगों के लिए खरीदना नामुमकिन हो सकता है। तो इसलिए भारत ये कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से चाइना के साथ ताल्लुकात बहाल रखे जाएं, ताकि उनकी जो तजारत है वो चाइना के साथ चलती रहे और उनकी मुल्की मईशत जो है वो डाउन ना हो। सो बहरहाल दोस्तों, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।